अभी तू डिवाइड ये तो सामान्य बात है ना, बताऊंगा कि ग्रीष्म ऋतु में गर्मी पड़ती है, शीत ऋतु में सर्दी पड़ती है, वर्षा ऋतु में वर्षा होती है, वर्षा ऋतु के बीच का है ना, लोटा मानसून ऋतु में आता है, ये सब आपको पता होती है। लेकिन फिर भी एक बार पढ़ देता हूं मैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून का जो महीना होता है उसे ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं, गर्मी पड़ती है, लू चलती है, आंधी चलती है, बबूला चलता है। अगर मैं अभी तुमसे पूछूं कि लू, आंधी और बबूला में क्या फर्क है, कोई नहीं बता पाएगा। लगता है कि गुरुजी तो सारी एक ही चीज है, बबूला भी आता है घूमता हुआ, लू के थपेड़े भी हमने खाए हैं और आंधी भी कचरा उड़ाती है, अपने साथ ले आती है, कभी बारिश भी ले आती है, लेकिन इन तीनों में ही फर्क होता है। वो आज करेंगे इनके लिए, ठीक है। वर्षा ऋतु है जून से सितंबर का महीना, मानसून वर्षा कहलाती है, मानसून वर्षा होती है, ठीक है। जो शरद ऋतु है अक्टूबर से नवंबर का महीना, जो मानसून वर्षा का समय है, जिसे लोटा मानसून कहते हैं। और शीत ऋतु जो है दिसंबर से फरवरी तक चलता है, जिसे माउथ होती है, बरसात होती है। और आप सभी को बता दें ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में जितनी बारिश होती है उसका 90% ग्रीष्म ऋतु में होती है, 10% शीत ऋतु में होती है, जो माउथ की बात होती है, ठीक है। तो चीजें वो तो माउथ होती है, हो जाए तो हो जाए और नहीं हो तो नहीं हो जाए, रबी की फसल चढ़ने होगी, बड़ी फायदेमंद होती है और किसान का भाई आप सभी को बताएं बड़ी बेनिफिट है। अब हम चलते हैं इस तरफ ग्रीष्म ऋतु की तरफ। ग्रीष्म बोले तो गर्मी बोलूं क्या है भाई, ग्रीष्म ऋतु पढ़ो, बड़ी मजेदार क्लास होने वाली है दोस्तों, ठीक है। आ जाओ, प्यार से इत्मीनान से सुनना, स्पीड स्लो कर लेना, जिसको ज्यादा समझ आता है वो फास्ट कर लेना, यही फायदा होता है रिकॉर्डेड क्लास का। अपनी सुविधा के अनुसार देख लेना, बस क्वेश्चन निकलना चाहिए, पूरी क्लास देख ली और अभी नंबर के पूरी करनी, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। आज की क्लास में 2 दिन पहले बताया तो बच्चे की क्वेश्चन सारी हर चीज में निकल बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन देखो याद करने का कारण सिलसिला क्रांति है, लगातार जारी रहेगा, तो एग्जाम तो होते रहेंगे, हमारा सिलसिला लगातार जारी रहेगा, एक दिन पूरा हो जाएगा तो सारी क्वेश्चन आप निकाल लोगे। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु अब आपको महीना पता चल गया है, लू इसी में चलती है। ग्रीष्म ऋतु में लू के थपेड़े तुमने खाए होंगे, है ना, ठीक है। गर्म व शुष्क हवाएं होती है भाई साहब, ये क्या होती है, लू क्या होता है, एक तो गर्म होती है, एक होती है शुष्क। शुष्क क्या होता है, सूखी। तो गिली क्या होता है, गिली होती है आर्द्र। आर्द्र सुना होगा, आर्द्रता, आर्द्रता ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, आर्द्रता मतलब गीला है, मतलब हवा में पानी है। और शुष्क का मतलब सूखी है, सूखी से ऊपर लगता है गर्मियों में। और भाई साहब मुड़ के चलते हैं लड़के, तो आंखें दिखाती है लड़के, एक बात बताता है लड़का मान लेता है, आंखें दिखाता है, उसके पीछे हो जाते हैं ना, ठीक है। तो लू है गर्म और शुष्क हवाएं होती है, ठीक है। हवाओं का अभिवहनीय प्रभाव के कारण पूछा जाता है कि लू हवाओं के किस प्रभाव, हालांकि जनरल भी कहता है कि लू किस मौसम में चलती है, कहां चलती है, किस रास्ते में चलती है, बच्चे को बताता है। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि लू जो है वो हवाओं के किस प्रभाव के कारण, तो वो होता है अभिवहनीय प्रभाव के कारण। अभिवहनीय, अब जो भी प्रभाव हो हमें इतना क्यों नहीं पढ़ना है, हमें याद करना है कि लू का प्रभाव क्या है, अभिवहनीय। तो भाई साहब सीधी सी बात है, हाथ जोड़ के विनती है, लू से भगवान बचाए। लू का जो भार है, जो थपेड़ा है, वो मैं अभिवहन नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। लू सीधा लगती थप्पड़ में, थप्पड़ मारो मुझे बढ़िया। तो भाई लू का जो भार है वो मैं अभिवहन नहीं कर सकता, अभिवहनीय, लू को मैं अभिवहन नहीं कर सकता, ठीक है भाई साहब। किसी को ना लगे लू क्या है, अभिवहनीय प्रभाव, ठीक है। अभिवहनीय प्रभाव के कारण चलती है, पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान में चलती है, वही पड़ोसी हमारा, वहीं से और हमारे यहाँ चलती है, उधर से आती है, क्योंकि 60 देश तो दूर तक चला ना, ये तो नहीं कि हमारे देश में बॉर्डर आ गया तो खत्म, देश में पाकिस्तान में भी है, उधर से हमारे यहाँ सूखी आती, पानी आती नहीं है, ठीक है। तो शुष्क है और गर्म होती है, इसलिए लगती है। पश्चिमी राजस्थान पाकिस्तान में ये पूछा गया पहले क्वेश्चन कि लू है वो कहाँ चलती है, तो कौन सी बात है, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर कहाँ ज्यादा होगा, पश्चिमी राजस्थान में जिसमें ज्यादा है, ठीक है। और क्षैतिज रूप से चलती है भाई साहब, ये क्या आ गया क्षैतिज, ये जो अंडरलाइन करता हूं ना मैं, वो सब इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन ज्यादा पूछा है। देखो क्षैतिज एक होता है ऊर्ध्वाधर, एक होता है ऊर्ध्वाधर, कहां है, हां ये होता है ऊर्ध्वाधर, एक होता है क्षैतिज, समझो। ऊर्ध्वाधर होता है ये वाला, क्षैतिज होता है ये वाला, थप्पड़ सीधा है। जब हम स्कूटी पे जाते हैं, बाइक पे जाते हैं, दोनों का रखना है ना, उसी का है, हम इधर जा रहे हैं, वो सीधा क्षैतिज लगता है, सीधा मुंह रखता है। अगर ऊर्ध्वाधर चलता है तो पूरी कर दी, जैसे बबूला चलता है, बबूला देखिए चलेगा, बबूला ऊर्ध्वाधर होता है और ये जो होता है लू, ये क्षैतिज होती है, सीधा टकराती है ना, सीधा, ठीक है। तो पश्चिमी राजस्थान क्षैतिज चलती है और पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, ठीक है। मतलब पाकिस्तान से आती है, हमारी तरफ आती है। शुष्क वह कम आर्द्रता वाली होती है, शुष्क और कम आर्द्रता ने कहा तो शुष्क होती है, इसका मतलब शुष्क बोल दिया, वही कम आर्द्रता होती है, पानी नहीं है इसमें, इसलिए लगती है। अच्छा वनस्पति सूख जाती है, भाई वनस्पति थोड़ा आदमी सूख जाते हैं, अगर लू में तो 5 आदमी बिना मोबाइल पहले चलो गाड़ी चला लो, बाइक चला लो, तो तुम सूख जाओगे वनस्पति, है ना। तो वनस्पति सूख जाती है बेचारी, और इतनी सूख जाती है कि उड़ा बना कर रास्ता, ठीक है। तो ये है ग्रीष्म ऋतु में लू चलती है, गर्म होती है, शुष्क होती है, क्षैतिज रूप से चलती है, सीधा क्षैतिज रूप से आती है और अभिवहन नहीं कर सकते भाई साहब, लू से भगवान बताए, ठीक है। इसका भार अभिवहन नहीं कर सकते। तो ये है लू। अब होता है आंधी, आंधी सुना होगा, अरे भाई आंधी आई, इसमें लोग कपड़ा उतार लो, है ना। और आंधी का क्या है दोस्तों, बोलते हैं आंधी भी ठीक लू की तरह है, लेकिन आंधी की एक क्वालिटी है ना। पटना में गंगा रोड पे जो बड़े बेटा जो पढ़ने गई थी, तैयारी करने, है ना, बटन वाली मोबाइल, है ना, शर्ट पहन के गई थी, तो वो गंगा जो है आंधी होगी, तो आंधी का प्रभाव होगा, गंगा में होगा, पूछा जाए तो ये तो पटना में चलती है। आंधी, आंधी क्या है, आंधी होती है धूल भरी होती है, लेकिन आर्द्रता युक्त होती है, शब्दों पे बोल पाएगा। और ये प्रैक्टिकल जीवन में देखिएगा, हम कहते हैं आंधी आती है, कई बार आंधी आती है तो बड़ा गुब्बारा आता है धुआं ऊपर से, जब हमें दिखाई देता है कि आ रहा है, उसके साथ कभी बारिश आती है कि नहीं आती, तो बारिश आती है, इसका मतलब उसमें आर्द्रता है, पानी है। तो आंधी की क्वालिटी है कि वो आर्द्रता युक्त है, मतलब इसमें पानी है, इसमें आर्द्रता है। जबकि लू क्या है, शुष्क है या कम आर्द्रता है, ये बारिश नहीं करती, लू बारिश नहीं करती है, आंधी बारिश करती है क्योंकि इसमें आर्द्रता है, ठीक है। तो आर्द्रता युक्त वायु होती है, कारण क्या है, हवाओं का संवहनीय प्रभाव, तो संवहनीय वर्षा होती है ना, मानसून में संवहनीय वर्षा होती है, तो कई बार आंधी जो है वो संवहनीय हवाओं के कारण, संवहनीय हवाओं के प्रभाव के कारण बारिश भी आती है। तो लू में और आंधी में मोटा मोटा फर्क यही है, लू सूखी होती है, लू का प्रभाव चलता है, आंधी जो होती है वो आर्द्रता युक्त होती है, बारिश करवाती है, ठीक है। और गंगा नदी सर्वाधिक प्रभावित स्थान है, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक आंधी आती है, लू भी सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में चलती है, ज्यादा वहीं पे आंधी भी वहीं पे आएगी, लेकिन आंधी क्या है, सर्वाधिक प्रभावित स्थान पूछे तो गंगा प्रति आंधी होगी, भाई साहब बस हो गया, लेकिन लू है आंधी है। अब इन दोनों का देखो, तो लू क्या करेगी, तापमान को बढ़ाती है, भाई लू तो सूखी है, शुष्क है, पाकिस्तान से आ रही है, सतरा मारी वाला टेम्परेचर को बढ़ाई, और तभी तो जून जुलाई के महीने में अप्रैल मई जून जुलाई के महीने में चलती है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाती है, ठीक है। तो लू तो तापमान को बढ़ाती है, जबकि आंधी आ जाए तो बारिश आती है और तापमान को कम कर देती है, ये मेजर फर्क है। जहां करने का याद करने का जहां समझने का समझने की बात, हमारा कोई विषय नहीं पूछना चाहिए। हालांकि यहाँ की क्वेश्चन एलिमेंट में निकलते हैं, कौन से निकलते हैं, निकल जाते हैं, डब्बा होते हैं, मिलते हैं, निकलता है, तो उनके बता रहा हूं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बबूला, सुनाई वो नाम के बबूला, आंधी और बबूला में क्या फर्क है भाई साहब। देखो बबूला क्या होता है, धूल भरी चक्रवाती हवाएं होती है, देखो देखो एक बात बताऊं आपको मैं, अब देखो लू और आंधी पर देख लिया, अब आंधी और बबूला देखते हैं। बबूला सुनाई बना, बबूला कैसे चलता है, कैसे चलता है, अगर इस बबूले की चपेट में कोई आ गया तो आदमी उड़ा देगा, चार उड़ा देता है, गांव में देखते होंगे तुम, चार की पूरी उड़ तरपाल उड़ गया, लड़की उड़ गई, लड़की है तो बैटिंग पे हो ना, सिंह तो गोल पर नीचे बातें तो कोई यही है जो जाएगा ना बबूला, लेकिन फिर लड़कियां हो जाती है ना, तो ये देखा बबूला तो धूल भरी चक्रवाती हवाएं होती है, बस ये चक्रवाती हवाएं है, इसी कारण बबूला है, पर नहीं होता। आंधी बड़े क्षेत्र में दूर से बारिश की मतलब आ रही है, दूर का गुब्बारे बारिश लेके आ रही है, बहुत बढ़िया, क्यों क्या दिखती है, बबूला हमेशा फिल्टर करते आता है, थोड़ी सी लेना है, उल्टा चक्कर काटते चक्कर में बबूला और उठा लेता है, इसमें अब वो चक्कर काटने का मतलब बीच में केंद्र में ना वाली वाली दाब है, इसलिए तो चारों तरफ वहीं पे, इसलिए चक्कर काट रहा है, तो केंद्र में निम्न वाली दाब होता है बबूले के केंद्र में, ठीक है। ये बहुत भारी क्वेश्चन है। तो बबूला जो है धूल भरी चक्रवाती हवाएं है, केंद्र में निम्न वाली दाब होता है, क्योंकि वायु का हमने कॉन्सेप्ट देखा कि जहां उस वाली दाब से निम्न वाली दाब की तरफ चलती है, तो सारी हवाएं केंद्र की तरफ आएगी, इसका मतलब केंद्र में निम्न वाली दाब होगा, पूरी तरफ निम्न बन जाता है, हिंसा बबूला रहता है, बबूला भाई भाई मिला है, बबूला रहता है, हां तो जाना बबूला ठीक है, केंद्र में निम्न वाली दाब है, जबकि परिधि में उसका परिधि को से भाग वाली दाब को केंद्र में निम्न वाली दाब होता है, ठीक है। और बीकानेर सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है, बबूला सबसे ज्यादा है बीकानेर, ठीक है, बबूला सबसे ज्यादा बीकानेर मुझे बच्चे बबूला कहते हैं, ठीक है। तो आंधी होगी गंगा, तो आंधी सबसे ज्यादा प्रभावित गंगा, लू से पूरा राजस्थान प्रभावित है, और बबूला बीकानेर, ठीक है। बबूला सबसे ज्यादा बीकानेर, हालांकि देखिए ऐसा बोलने जाता है, हमारे गांव में भी आता है, कई बार मैंने नजर मुझे देखा है, उड़ा देता है वो चार बुल को ना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है राजस्थान का सबसे गर्म महीना जून क्यों है, बताओ बेटा, कोई बता सकता है, सोचो साथ जाएगा ना, देखो बहुत हो जाएगा भाई, जो अच्छा काम कर रहे हो साथ जाएगा, कुछ लोग कहते हैं सोच के साथ जाएगा, बहुत कुछ ज्यादा है ना, गाली दे तब तेरी, लेकिन बहुत ज्ञान के साथ बहुत कम दे रहे हैं,
तुमको, ठीक है। राजस्थान का सबसे गर्म महीना क्या है? जून का महीना है। लेकिन क्यों सबसे गर्म महीना? तो बच्चे को कल क्लास में बताया था कि 21 जून को सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, सीधा पड़ता है। तो जो 21 जून को, तो इसका मतलब 21 जून के अंदर वो आगे जाएगा, 21 जून को लंबवत पड़ेगा, फिर वापस जाएगा, मिलेगा। तो जून के महीने में कर्क रेखा के आसपास रहेगा ना, जून के महीने में राजस्थान है, जून के महीने में ये डूंगर पहाड़ से कर्क रेखा जा रही है, जून के महीने में सूर्य के आसपास रहेगा, है ना। इसके ऊपर आता है मकर और जून, कर्क रेखा में है, तो सबसे ज्यादा जून के महीने में पास रहेगा हमारे सूर्य, तो सबसे ज्यादा जून का महीने रहेगा। कौन सी बात है? देखना पड़ेगा उसमें, ठीक है। जून का पता है, ठीक है। तो सबसे गर्म महीना कौन सा है? जून का। गर्म जिला कौन सा है और सबसे ठंडा जिला कौन सा है? भाई साहब ये तरह पसंद है। अब आपको देखो गुरुजी सबसे गर्म पोजीशन में होना चाहिए। अगर सबसे गर्म तापमान से पूछे तो मुझे चलेगा, लेकिन सबसे गर्म जिला पूछे तो जरूर जिले की खासियत यही है कि गर्मियों में सबसे ज्यादा गर्म रहता है और सर्दियों में सबसे ज्यादा ठंडा रहता है। मुझे ठंडा कौन सा मुझे देखना ना। अगर जिले की बात करूं मैं, सबसे गर्म जिला चूरू, स्थान आता है तो स्थान अलग लगेगा ना, स्थान की बात अलग है। अगर ओवरऑल पूछे सबसे गर्म महीना, सॉरी सबसे गर्म जिला चूरू, सबसे ठंडा जिला चूरू। क्यों? क्योंकि चूरू जिला है, वहां रेत ज्यादा है, बालू की टीले है, जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी ठंडे होते हैं। अब ठंडा होने का कारण क्या है दोस्तों? कि ठंडा होने का कारण क्या है? ठंडा होने का कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि शीत ऋतु में ठंडा होगा तो शीत ऋतु में ऊपर जाती है, शीत लहर आती है हिमालय से, उसलिए ऊपर जाएगी तो ठंडा होगा। और गर्मियों में गर्म रहने का कारण क्या है? वहां पर वनस्पति है ना, कि कोई नदी नहीं, यहाँ पर शीत ऋतु में नदी है तो पानी कौन सा मिलेगा, रेत ठंडा रेत गर्म होता है, लेकिन पानी नहीं वहां पे, तो हीट कौन से कौन रहेगा, वही बालू के कारण जल्दी गर्म हो जाएगी। उन्होंने मुंह के बारे में बताया। तो चूरू सबसे गर्म जिला भी है और सबसे ठंडा जिला भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सबसे ठंडा स्थान कौन सा? देखो स्थान की बात करते हैं, सबसे गर्म स्थान क्या है? लोधी, है ना। ये सब भी कहते हैं ना, लोधी मारना पहली बार, इतना मारना मारना, ठीक है। पहले दोस्तों में है ना, ठीक है। अब जितने में है, ठीक है, लोधी क्या मतलब दोस्तों में वो आ गया है, मतलब जिला हो गया, ठीक है। और सब स्थान की बात करते हैं, लोधी का स्थान, ठीक है। और सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू, सबसे ठंडा जिला चूरू, कंफ्यूज नहीं है। अगर सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला पूछे तो चूरू है, जिला पूछे तो चूरू है। और सबसे गर्म स्थान पूछे तो लोधी है, सबसे गर्म राजस्थान, हमारे राजस्थान में राजस्थान कहते हैं, ठीक है। और सबसे कम स्थान कह सकते हैं तो संज्ञा लोधी हो जाता है, जो गर्म नहीं है। समझ आ गई, समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आओ, अब देखो हम ताप देखा है, तापमान का ये बता रहा हूं, देखो ये डायग्राम दिखाऊंगा आपको। ये डायग्राम डिवाइड कर रहा है राजस्थान को तापमान के अनुसार। देखो पता है किस तापमान में से पूछा जा सकता है कि मुझे से 50 लीटर नहीं, क्या फिर में से कुछ निकाल लेंगे कि तापमान, है ना, कम या ज्यादा पता निकाल सकते हो। देखो तो सब ताप रेखा है, तापमान के आधार पे राजस्थान को बांटा गया है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का तापमान, ये पहले कौन है? इधर का, तो ये पश्चिम है। अगर पूर्व लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? ठीक है, ऐसे इधर का, दक्षिण पूर्व समझो इसको, फिर पहले क्या है पश्चिम में, अगर पूर्व लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ठीक है, शॉर्ट में बगास राजस्थान होता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम राजस्थान का तापमान बाकी राजस्थान की तुलना में कम रहता है। देखो बेटा दक्षिण पश्चिम राजस्थान कौन सा है? ये वाला दक्षिण पश्चिम राजस्थान, ये वाला कम रहता है, ठीक है, तापमान कम रहता है, ठीक है, जो कि पड़ा, ठीक है। अब दोस्तों अरिया हमको बताया यहाँ पे क्या है, इसके कारण क्या है? अब रावली का बनाएगा मान इसमें, मान दो समझ गए, मान दो ना, बात है कि भाई ठीक है, ये आ गया तो क्या है हाइट है यहाँ पे, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, देखो देखो डायग्राम देखो आराम से जाना है ना, डायग्राम है, देखो ये डायग्राम में क्या हुआ, इस प्रकार डायग्राम है, कल की एग्जाम पूछा गया कि अरावली की जो चौड़ाई है ऊंचाई की तरफ बढ़ती जाती है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जाते हैं तो अरावली की लंबाई सॉरी ऊंचाई और चौड़ाई दोनों बढ़ती जाती है, यहाँ पे ज्यादा ऊंचा है ना अरावली, तो अरावली ज्यादा ऊंचाई के साथ धीरे-धीरे कम होता है, तो सबसे ठंडा कौन सा है? ये स्थान हो गया। और चूरू सबसे ठंडा जिला है, उसके पीछे लोधी है, क्योंकि वहां शीत ऋतु में यहाँ से ले जाती है, हिमालय से शीत ले जाती है, ठंडा हो जाता है वो, उत्तर लोधी है। बाकी सबसे ठंडा कौन सा हो गया? टेंपरेचर कम रहेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, देखो यहाँ से इधर से बंगाल की खाड़ी आती है, इधर से उत्तर की आती है, ये पश्चिम राजस्थान है, इधर से ठीक है टेंपरेचर देखिएगा, ये इधर हम चलते हैं तो बढ़ता चला जाता है, देखो यहाँ से यहाँ ज्यादा टेंपरेचर बढ़ता है, ये विपरीत वाला है ना, यहाँ से तो यहाँ से हम यहाँ आएंगे और यहाँ से हम यहाँ आएंगे, ठीक है, और ऊपर से नीचे आ जाओ, तो ये मतलब टेंपरेचर क्या है यहाँ पे कम हुआ है, बाकी सब गिर जाता है। तो राजस्थान क्या दिशा राजस्थान की? एक समझ लो, एक है, दो है, तीन है, चार है, राइट। यहाँ सबसे ऊंचा है अरावली, सबसे कम टेंपरेचर है, बस इस जगह है, तीनों दिशाओं से, तीनों दिशाओं से जगह है, मैं इधर से यहाँ आ रहा हूँ, मैं इधर से यहाँ आ रहा हूँ, मैं ऊपर से यहाँ आ रहा हूँ, बस इसी प्रकार से टेंपरेचर कम होता चला जाता है, जिला हर एक निकल जाएगा। अब पूछे आपको कि कौन से जिले का टेंपरेचर ज्यादा है कम है, तो सीधी सी बात है, हमें आना माउंट आबू है, सबसे ठंडा हिल स्टेशन यही है। अब आना कहाँ से है? ये तो दक्षिण में आ गया, तीन दिशाएं बची, उत्तर है, पूर्व, पश्चिम है, बस तीनों दिशाओं से यहाँ आना है बस, और यहाँ आएगा तो टेंपरेचर कम होता चलेगा, इसका मतलब यहाँ टेंपरेचर ज्यादा है, बिल्कुल है, देखो यहाँ लगभग बराबर है, यहाँ भी बराबर है, गंगा नदी से लगभग इधर टेंपरेचर जो कि 42 डिग्री लगभग 40 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे 40 डिग्री से आते तो बस कुछ नहीं था भाई, कुछ नहीं, ये बात समझ में आई? बच्चे को पता है हनीमून के लिए माउंट आबू जाते हैं, 5 में करवाए थे, ठीक है, क्योंकि ठंडा है। अब शादी बात करनी होती है ठंडा होती है भाई साहब, ठंडा स्थान पे जाते हैं। अब माउंट आबू दक्षिण में है, सिरोही में यहाँ पे सबसे ठंडा स्थान है, तो बस इससे जितना दूर जाओगे टेंपरेचर बढ़ता चला जाएगा। तो भाई साहब यहाँ से 4 दिशाओं में चला आया, टेंपरेचर बढ़ गया, गया टेंपरेचर बढ़ता चला गया, टेंपरेचर बढ़ता चला गया। अब कैसे भी जिले कर दोगे क्या? एक बात और मैंने बताई थी आपको कि तापमान और वायु दाब एक दूसरे के एंटी है, खिलाफ है। अगर तापमान ज्यादा होगा तो वायु दाब कम होगा, अगर तापमान ज्यादा होगा तो वायु दाब कम होगा, या वायु दाब ज्यादा होगा तापमान वायु दाब कम होगा, तापमान ज्यादा होगा, जो भी यूज करते हैं उल्टा तरीके से, ठीक है। तो बस भाई साहब देखो यहाँ से तीनों दिशाओं में मैं दूर जाऊंगा, तापमान बढ़ता चला जाएगा, तापमान बढ़ता चला जाएगा, तापमान बढ़ता चला जाएगा, तो वायु दाब कम होता चला जाएगा। अगर तापमान बढ़ता चला जाएगा तो वायु दाब कम होता चला जाएगा ना भाई साहब, तो बस समझ गए? तो वायु दाब जैसे यहाँ टेंपरेचर क्या है, ज्यादा है, लगभग 42 डिग्री प्लस है इस एरिया में, तो वायु दाब क्या होगा? टेंपरेचर ज्यादा है तो वायु दाब कम होगा। यहाँ टेंपरेचर कम है, तापमान कम है तो वायु दाब ज्यादा होगा। यहाँ टेंपरेचर ज्यादा है तो वायु दाब कम होगा, यहाँ टेंपरेचर कम है तो वायु दाब ज्यादा होगा, समझ गए? उल्टा चलता है, तो सीधा तापमान वाले डायग्राम उल्टा कर देना है। तो तापमान वाला डायग्राम याद रहेगा, ये याद रहेगा कि माउंट आबू से तीनों दिशाओं में निकलना है बाइक लेके, टेंपरेचर बढ़ता चला जाएगा, बस अब टेंपरेचर बढ़ता चला जाएगा तो वायु दाब कम होता चला जाएगा। अगर ये बात इतनी आसान भाषा में समझ में नहीं आती है तो भाई साहब बड़े पानी में नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि माता पिता ने गड़बड़ा किया है, ठीक है। मैंने बोलता हूं देखो मुझे ये बात कीजिए ना, क्योंकि इतनी आसान भाषा समझ जाए कि माउंट आबू ठंडा है, यहाँ से बाइक लेके तीनों दिशाओं में निकलोगे, एक दिशा में निकलेगी तो टेंपरेचर बढ़ता चला जाएगा। भाई कम तो यहाँ है तो बढ़ेगा ना, जाओगे तो बस, और टेंपरेचर बढ़ता चला गया तो वायु दाब कम होता चला जाएगा, सिंपल। अब कैसा भी जिला पूछे तुम्हें कि कहां का वायु दाब कम है, कहां का ज्यादा है, कहां का टेंपरेचर कम है, या और ये करने से जाएगा इंजीनियर को, कैसा भी क्वेश्चन आए डायरेक्ट नहीं निकलेगा, एलिमिनेशन मेथड से गारंटी है, ये बात याद रखिए, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम राजस्थान का तापमान बाकी राजस्थान की तुलना में कम रहता है, ये दोस्तों यहाँ पे कम रहता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इतनी आसान भाषा में इस प्रकार से शायद ही अभी तक तो कोई, है ना। अब देखो जून माह में पश्चिमी राजस्थान की स्थिति क्या रहती है, देखो मैंने आपको बता दिया है जून माह में, देखो जून मतलब गर्मी है और ये पूछ रहा है कि ये पश्चिमी राजस्थान है, इसकी स्थिति क्या है। तो भाई साहब पश्चिमी राजस्थान की स्थिति क्या है, एक तो तापमान हाई था, बिल्कुल तापमान हाई था, टेंपरेचर हाई, वायु दाब क्या था, प्रेशर क्या था, अगर टेंपरेचर हाई है तो प्रेशर निम्न हो गया, देखो उच्च तापमान था तो निम्न वायु दाब हो गया, और धूल बड़ी गर्म हवा चलेगी क्या, बिल्कुल चलेगी भाई साहब, और स्थानीय चक्रवात बबूले चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा भाई साहब। ये दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की स्थिति के बाद पूछ लेते हैं कि जून के माह में पश्चिमी राजस्थान का वायु दाब कम है या ज्यादा है, तो सीधी सी बात है जून है, जून है का मतलब बहुत तपती गर्मी है, टेंपरेचर ज्यादा है, टेंपरेचर ज्यादा है तो वायु दाब कम है, और इसीलिए वायु दाब कम होने की वजह से हवा बाजी आती है, कुछ वायु दाब से वायु दाब इसलिए वायु होती है, लेकिन इसको कोई नसीब नहीं आती, बताया मुझे ठीक है, ये बात है। इसके बाद आगे चलते हैं, चूरू को सबसे ठंडा और सबसे गर्म होने का कारण। चूरू जिला, चूरू स्थान समझना, स्थान सबसे ठंडा कौन सा हो जाएगा, माउंट आबू। अब चूरू क्या होता है सुना होगा न्यूज़पेपर में, 20 ऊपर टेंपरेचर 50 क्रॉस चला गया,
और सर्दियों में सूर्य का टेम्परेचर माइनस में चला गया, जम गया ना, ये होता है। तो देखो भाई साहब, ये हिंदुस्तान है, ये ना, ठीक है, ये राजस्थान है, ये सूर्य है, यहाँ पे ये हिमालय है, ठीक है। अब इस हिमालय से शीतलहर आएगी, सर्दियों में ठंडा होगा, तो शीतलहर कहाँ आएगी? यहाँ आएगी शीतलहर, कहीं सूर्य पड़ता है, सूर्य ऊपर तो पड़ता है नहीं, वहां तो पानी भी तो है, गंगा में नहरें है, बांध है, सिंचाई होती है, तो यहाँ पे सूर्य आता है। जो गुजरात में नदी नहीं है, वनस्पति नहीं है, और नदी वनस्पति नहीं है, क्योंकि नदी है मतलब पानी है, नीले है पानी है, तो पानी जल्दी ये क्या होता है, मतलब देश से गर्म होता है, देश से ठंडा होता है। लेकिन यहाँ पे बालू रेत है, तो शीतलहर आ रही है, बालू रेत का नेचर है कि जल्दी ही गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, तो इसलिए ठंडा जल्दी हो जाता है, तो रात में माइनस में चला जाता है, शीतलहर ऊपर चला रही है, तो ये कारण ठंडा रहने का और गर्म रहने का। सीधी बात, वही वनस्पति नहीं है, पानी नहीं है, गर्म रहने का, बालू रेत है, सेम कॉन्सेप्ट है, ये बात करेगा। तो चूरू का सबसे गर्म और सबसे ठंडा रहने का कारण ये था, और ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आगे तापमान में पहले देखा था कि ताप का अंतर, ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। देखो 4 मई को सर्वाधिक तापमान रहता है ना, मई के महीने में। देखो हाई कितना 40 डिग्री 50 डिग्री रहता है, लो कितना 28 डिग्री 22 डिग्री रहता है, ये नहीं है जरूरी। वार्षिक सर्वाधिक तापमान, अब तापमान होता है लो और हाई का अंतर, मतलब जब लोएस्ट रहता है, जब हाईएस्ट रहता है, तो वार्षिक आधार पे बात करें, वार्षिक आधार पे चलो हमने देखा कि सबसे गर्म यही है, सबसे ठंडा भी, मतलब सर्दी में माइनस चला जाता है और गर्मी में 50 चला जाता है, तो तापमान कितना हो गया 60 हो गया ना। एक मतलब एकदम बढ़िया समझाने कितना हो जाता है तापमान का, तो लेकिन वार्षिक आधार पे सर्दियों में है, तो वार्षिक आधार पे तो सर्वाधिक तापमान वार्षिक आधार पे शुरू हुआ है, क्योंकि सर्दी तो डेली तो वैसा दिन में होगा, है ना, दिन का आधार पे कैसे होगा, दिन में क्या है, दिन का टेंपरेचर हाई है, रात में हाई है, इस प्रकार से दिन में कम, ठीक है, इधर वार्षिक आधार पे दिन में है, वार्षिक आधार पे शुरू हुआ है तापमान, ठीक है, सर्वाधिक। अब सबसे कम तापमान सबसे कम कहां होगा, तो सबसे कम समुद्र में होगा, पतली है, सबसे का पानी का नेचर क्या है, देश से गर्म होते हैं, देश से ठंडे होते हैं, तो तापमान रहेगा ही, एक समान रहता है, ऊपर की वनस्पति भी है, पानी भी है, नदियां भी है, ठीक है, तो सबसे कम तापमान कहां का हो जाएगा, बहुत बड़ी बात आपको याद रखनी है। पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक वार्षिक तापमान शुरू का, सर्वाधिक दैनिक तापमान जैसलमेर का, न्यूनतम दैनिक तापमान डूंगरपुर का, ठीक है। अब हम आते हैं वर्षा ऋतु की तरफ। अब देखो वर्षा ऋतु की तरफ चलते हैं, यहाँ सारा गेम है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्षा ऋतु वर्षा मानसून वर्षा होती है, इसी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो मानसून का ऋतु जो मानसून मौसम भाषा से बना, मौसम शब्द से बना है, अरबी भाषा का ना, ये तो बच्चे को पता है कि अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसके अंदर अलमसूली है, ठीक है। ऋतु, अब मानसून होता क्या है, ऋतु बदलने के साथ हवाओं की दिशा बदलना ही मानसून कहलाता है। ऋतु बदल रही है, हवा की दिशा बदल रही है, ऋतु बदल रही है, हवा की दिशा बदल रही है, बदल रही है, सारा गेम तापमान है, क्योंकि तापमान ज्यादा था तो निम्न वायुदाब था, तो हमारी प्रवाह की वायु। जब क्या होता है, जब तापमान कम हो गया तो उच्च वायुदाब हो गया, उच्च वायुदाब होगा तो हमारी वायु भाग के जाएगी निम्न वायुदाब की तरफ, ठीक है ना। तो ये बात, तो वर्षा ऋतु क्या होता है, ऋतु बदलने के साथ हवाओं की दिशा बदलना ही मानसून कहलाता है, और समुद्र से धरती की ओर स्थल की ओर हवाओं का रुख रहता है। दोस्तों वर्षा ऋतु में क्या होता है, वर्षा ऋतु में क्या रहता है, समुद्र से धरती की ओर, ये भारत है और यहाँ से दोस्तों मानसून आता है अरब सागर की, बंगाल की खाड़ी की तरफ, तो समुद्र से धरती की ओर चलेगा, समुद्र से धरती की तरफ पानी लेके आ रही है, यही तो वर्षा ऋतु है, समुद्र से धरती की ओर। बात पूछते थे कि वर्षा ऋतु में मानसून ऋतु में हवाओं की दिशा क्या होती है, फिर ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं भाई, वर्षा है, वर्षा पानी लेके आ रही है, तो पानी लेके आ रही है, भाई साहब कुदरत कहां से रेखा के साथ पानी होगी, समुद्र से आ रही है, पानी लेके, तो पानी समुद्र से चली आ रही है, वर्षा ऋतु की दिशा होगी। शीत ऋतु में क्या होगा, शीत ऋतु को लोटा मानसून बोलते हैं, हवा जिसमें होती है, तो उसमें क्या होगा, स्थल से वापस भाई हवा आई है तो जाएगी ना, है ना, जो आती है वो जाती है, टिकती नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आ रही है हवा ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर, तो वो जाएगी भी, तो शीत ऋतु उल्टा होगा ना, ग्रीष्म की बात तो ज्यादा दो जाता है, मतलब सॉरी वर्षा ऋतु वर्षा में आई तो शीत ऋतु में चली जाएगी, लोटा मानसून कहते हैं उसको, ठीक है। तो शीत ऋतु में क्या हो जाएगी दिशा, स्थल से समुद्र की ओर उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ड्राई हो जाएगी, ऋतु के साथ रहेगी, ठीक है। तो समुद्र से धरती की ओर चलती है वर्षा ऋतु में। राजस्थान में भारत के मानसून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है, जो हिंद महासागर से आता है। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे हिंद महासागर है और हिंद महासागर है, तो इसीलिए राजस्थान इस मानसून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून कैसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, देखो बेटा नीचे तो ऐसे ऐसे आता है। तो डायरेक्शन क्या दक्षिण हो गया, फिर थोड़ा सा पश्चिम होगा, तो दक्षिण पश्चिम मानसून, मानसून की दिशा क्या होती है पूछा जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे आता है, ठीक है। तो अब हालांकि आगे डिटेल करेंगे, देखते जाओ, शायद दिशा याद करूंगा। तो राजस्थान में भारत के मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून जिससे सर्वाधिक वर्षा होती है, हिंद महासागर से आता है। ये देखो भाई साहब, ये देखो ये डायग्राम समझो, इसमें बड़ा तरह होता है, देखो ये ग्रीष्म ऋतु है, ये शीत ऋतु है, सर्दी वाली, ठीक है। अब देखो इसको समझना ध्यान से। अब इसको ग्रीष्म ऋतु को क्या कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं जो जल से थल की ओर चलती है, मतलब समुद्र से पृथ्वी की ओर, ठीक है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून ग्रीष्म ऋतु होता है, यार दोस्तों हिंद महासागर से दक्षिण पश्चिम मानसून वही बारिश कराता है पूरे हिंदुस्तान में, ये दक्षिण पश्चिम मानसून। तो क्या डायरेक्शन होगी, अरे भाई ये चार मीटर ये लो, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम होगा ना, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो मानसूनी हवाओं की दिशा क्या होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दिख रही है। और ग्रीष्म ऋतु है, इसलिए तो मानसून है, ग्रीष्म ऋतु में सीधी बात है, समुद्र से स्थल की ओर आएगी तो आ रही है, आ रही है। ये शीत ऋतु है, शीत ऋतु में क्या होता है, उत्तर पूर्वी मानसून दोस्तों, हवाएं स्थल से जल के वापस निकल जाएगी, ये जो आ रही है, ये जो भाई साहब आ रही है, ये वापस नहीं जाएगी ना, तो है ना, मतलब ब्रेकअप तो वही, ठीक है। तो ये आई है, तो ये वापस आएगी, तो उल्टी हो जाएगी, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम शीत ऋतु हो जाएगी, लोटा मानसून शीत कहते हैं, लोटा वापस, लोटा वापस, तो क्या हो जाएगी दिशा, ये उत्तर पूर्व से, ये उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो सारा खेल तापमान और वायुदाब का है, जब जब तापमान हाई होगा वायुदाब निम्न होगा, वायुदाब निम्न होगा तो हवाएं निम्न वायुदाब की तरफ भागी चली जाएगी, इसका मतलब गर्मियों में टेंपरेचर हाई रहता है तो निम्न वायुदाब हो जाएगा और हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चली जाएगी, ये जा रहा है। शीत ऋतु में टेंपरेचर कम है, इसका मतलब वायुदाब ज्यादा है, वायुदाब ज्यादा है तो वायुदाब दोस्तों उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जाएगी, तो समुद्र की तरफ भाग जाएगी। और ये डायरेक्शन नहीं ध्यान रखना, इधर से एंट्री कर रही है, इधर से वापस लौट रही है, ठीक है। तो ये ग्रीष्म ऋतु मानसून जिसे कहते हो वो वाली दिशा है, ये दोस्तों शीत ऋतु का जो मानसून है उसकी दिशा है, ठीक है। ये मैंने ये मतलब यार ये तो ये जा रही है, ठीक है, इस तरह जो अरावली वाला है, ये तो समझ लो अरावली का जो विस्तार है वही दिशा रखना आपको, ठीक है। अरावली दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व की तरफ हुई है, तो मानसून आ गया और वापस चली जाती है, दूसरी डायरेक्शन वापस ना, तो अरावली वाला तो जा रही है, तो वापस लौटेगी उसी रास्ते पे, रास्ता नंबर लोगे जिसमें घूमना रास्ते वापस आओगे, ठीक है। तो आ रही है मानसून, ये लोटा मानसून शीत ऋतु वाला, ये दिशा कुछ इलाके से होगा भाई, और इस दिशा के कंफ्यूज जाते हैं। अभी डायग्राम आएगा इतना कुछ याद रहेगा इसमें। अब आता है फेरल का नियम, फेरल का नियम दोस्तों ये बड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट बात पूछ लेता है ना। देखो पृथ्वी घूम रही है ना, उत्तरी व पश्चिमी गोलार्ध में हवा के विक्षेपण की दिशा जो होती है वो फेरल के नियम से तय करती है। ये दोस्तों पृथ्वी है, देखो ये पृथ्वी है ना, इसको 0 इक्वेटर से हमने भूमध्य रेखा से दो भाग में बांट दिया, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये साउथ पश्चिमी गोलार्ध है, ठीक है। इस उत्तरी गोलार्ध में हम रहते हैं, राइट, उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं तो पता है ना हिंदुस्तान यहाँ पे है और यहाँ पे राजस्थान है, उत्तरी गोलार्ध में हम रहते हैं, दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अमेरिका वाले, ठीक है, न्यूजीलैंड वगैरह, तो यहाँ हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, राइट राइट, बोल सकते हैं ये बात सच है ना कि उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। मुझे कितना दूर है राइट पे, कुछ काम है क्या? देखो उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में हवाओं की विक्षेपण दिशा फेरल के नियम से तय होती है। पृथ्वी के घूमने का प्रभाव कोरियोलिसिस बल उत्पन्न करता है, ये कोरियोलिसिस बल पूछा जाता है, पृथ्वी का घूर्णन, बड़े एग्जाम ना, पृथ्वी का घूर्णन दोस्तों, जैसे आप घूर्णन घूर्णन का मतलब गति जो होती है, आप जैसे ट्रेन चलती हुई ट्रेन में जा रहे हो या बाइक बस समझ रहे हो, बस तो करना, अगर ज्यादा चलती हुई बस में उतरोगे तो वे काम हो गया आपका, हो गया ना, मतलब तुमने यहाँ से छोड़ा लेकिन तुम यहाँ जाके गिरोगे, तुमने यहाँ से पैर उठाया तो यहाँ जाके गिरोगे, गति का प्रभाव होता है, तो वो पृथ्वी के साथ रही है, तो पृथ्वी के घूर्णन का जो प्रभाव है वो कोरियोलिसिस बल है, और इसको समझिएगा यहाँ पे पत्थर मालूम हुई है, दिख रही है नहीं दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है, यहाँ पे एक पत्थर मालूम उसको घुमाओ और फिर उसको छोड़ो, उस पत्थर को छोड़ो टूट जाता है मालूम पत्थर, तो जब टूटा उसी सीट में जाके नहीं गिरेगा वो, जब टूटा जिस समय जिस मोमेंट पर टूटा उसी सीट में जाके नहीं गिरेगा, जब तुम तेज मारो तो जिस समय वो टूटा उसी सीट में जाके नहीं गिरेगा, उसी डायरेक्शन में जाके क्यों गति का, तो इसी प्रकार से पृथ्वी घूमती है तो हवा की दिशा को चेंज जाती है, और यही कह रहा है
नियम कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो होती है वो राइट साइड में झुक जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड में झुक जाती है। इसीलिए मैं कह रहा था कि हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, ये बात सत्य ना, राइट है ना, राइट है ना। ये पूछा जाता है कि फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किस दिशा में झुक जाती है या झुक जाती है। उत्तरी गोलार्ध में हम रहते हैं, ये बात सत्य है, ये बात राइट है, बस राइट में झुक जाती है, मतलब दाईं तरफ, लेफ्ट को बाईं बोलते हैं, राइट को दाईं तरफ बोलते हैं, बस तो दाईं तरफ झुक जाती है उत्तरी गोलार्ध में। हो गया, तो दक्षिण में लेफ्ट हो जाएगा। देखो ये हवा आती है, ये हवा आती है उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूं, तो ये दोस्तों कोरिलेटिव बल के कारण ये थोड़ी सी ऐसे झुक जाती है, राइट में। बाबू जी आप होगी वहां से देख रहे हो ना, आपको लग रहा होगा लेकिन भाई ये डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में देखो, यहाँ पे खड़े होकर देखो तो ये राइट दिखेगा आपको। जैसे यहाँ देखो, ये साउथ में, ये यहाँ से जा रही है ना, तो साउथ में कैसे जाती है, अब यहाँ राइट दिखेगा, लेफ्ट दिखेगी, तो यहाँ पे ऐसे लेफ्ट जाती है, यहाँ से आपको लेफ्ट दिखा होगा, ये लेफ्ट, क्योंकि डायरेक्शन ये है, सही दिशा में देख रहे हो तो है। लेकिन अपने को तो भांगड़ में पढ़ना ही नहीं है, सीधी सी बात है कि हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, ये बात राइट है, बस राइट में झुकती है, ठीक है। तो फेरल के नियम के अनुसार ठीक है, उसके बाद चलते हैं। तो अब देखो कोरिलेटिव बल का देखने के बाद भूमध्य रेखा 0 होता है और ध्रुव पर अधिकतम होता है। देखो ये जो ये जो मेरे ये है ये यहाँ से मैं करंट मारूंगा इस तरफ, तो ये भूमध्य रेखा मान लो ये ध्रुव है, तो भाई साहब यहाँ पे ज्यादा होगा ना प्रभाव, है ना, यहाँ पे कम होता है, भूमध्य रेखा कम होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है। ये थोड़ा टेक्निकल है, नहीं समझ तो कोई वो मतलब नहीं है, इधर का भूमध्य रेखा ये है, ये 0 डिग्री होती है, तो यहाँ पे कोरिलेटिव बल भी 0 होता है। ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री का होती है, तो यहाँ पे कोरिलेटिव बल भी 0 होता है, और जैसे जैसे हम दूर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे कोरिलेटिव बल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है, इसी कोरिलेटिव बल के कारण फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं तरफ बोले तो राइट साइड में मुड़ जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ जाती है, और कुछ भी नहीं है। फेरल के नियम के अनुसार ध्यान रखना है आपको कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं तरफ झुक जाती है या मुड़ जाती है, तो दाईं तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ झुक जाती है बस। और कोरिलेटिव बल जो होता है वो 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर 0 होता है, जबकि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है, रट्टा मारना है, आगे चलो भाई। अब देखो, अब है मानसून की तारीखें कब आती है, जनरल आइडिया तो आपको पता ही है, ठीक है। देखो आगमन है और ये निर्गमन है, जाति विकृत हो जाती है भारत में और राजस्थान में। भारत में 22 में अंडमान से पहले, ठीक है, देखो ये भारत है, अंडमान यहाँ पे पड़ता है, सबसे पहले ये बताइए हिमालय से आती है, बंगाल की खाड़ी, सबसे पहले अंडमान में आएगी, ठीक है। लेकिन मुख्य भूमि की बात करें तो एक जून के आसपास केरल में मुख्य भूमि में आ जाती है, यहाँ पे केरल, ठीक है, यहाँ पे केरल है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे केरल मुख्य भूमि। भारत की बात ध्यान रखना, जब सबसे पहले मानसून हवा आती है तो अंडमान में आएगी, लेकिन मुख्य भूमि नहीं है, वो महाद्वीप है, मुख्य भूमि की बात करें तो केरल में सबसे पहले आ जाती है। और राजस्थान की बात करें तो हमारा सबसे पहले जमाना में आएगी, उसके बाद 25 जून के आसपास लगभग 15 जुलाई तक पूरी राजस्थान में जाती है, जैसे उनको बात आती है, बात करने जाता है मानसून, है अब 22 जमा शुरू होगी, फिर 3 दिन बाद चली जाती है, फिर 25 जाती है, देखो ठीक है, इस प्रकार से। तो 25 जून जो है तब तक बात में एंट्री मार देता है मानसून पानी। अब जाएगा आया तो जाएगा, तो निगमन होगा, तो भारत से 16 से 30 सितंबर के महीने में, है ना, उत्तरी भारत से, और 31 अक्टूबर 2 भारत से चला जाता है, और राजस्थान कब चला जाता है 30 सितंबर के आसपास चला जाता है, निगमन हो जाता है, वापस लौटा मानसून, उसे कहते हैं ना लौटा मानसून, तो सर्दी में लौटा है। अब दोस्तों राजस्थान की किस्मत खराब है, क्या मानसून देरी से आता है और जल्दी चली जाता है, देखो बड़ी तकलीफ आती है, है ना। ये आजकल कस्टमर क्वेश्चन ज्यादा है, जो कह सकते हैं कि राजस्थान में मानसून देरी से आता है लेकिन देरी से आता है, कैसे चलेगा। तो आपको लगेगा हाँ देरी से आता है तो देरी से आता होगा, लेकिन किस्मत खराब है भाई, देरी से आता है और जल्दी लौट जाता है, कैसे हो गया, देखो ऐसा कैसे हो गया, देखो भाई ये हिंदुस्तान है, ये राजस्थान है, ठीक है। अब यहीं से तो आ रहा है और जाना यहाँ है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ जाना है, यहाँ से आ रहा है, अब ऐसा देर से आएगा क्या, बिल्कुल यहाँ से आएगा, पहले अंडमान में फिर केरल में, देर से आया, ठीक है, देर से पहुंच गया और जाएगा, फिर लौटेगा वापस, तो हमारे यहाँ से बहुत जल्दी लौट जाएगा ना, बहुत जल्दी लौट जाएगा, क्यों ले लिया हमारा लास्ट पॉइंट रह गया, तो देर से पूछेगा, मतलब हमारा लास्ट गाँव समझ लो, अगर कुछ गाँव में निकल जाएगा, हमारा लास्ट गाँव है और उसी गाँव से वापस आना है, सबसे पहले गाँव से हमारे गाँव में जाएगा, तो देर से तो पहुंच रहा है और जल्दी ही वापस लौट जा रहा है, इसलिए हमारी किस्मत खराब प्राप्त होती है। तो राजस्थान की किस्मत खराब है, मानसून देरी से आता है और जल्दी वापस लौट जाता है, हमने देखा सितंबर तक लौट गया हमारे यहाँ, ठीक है। अब मानसून की दो शाखाएं हैं, दो शाखाएं क्या है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। राजस्थान में अधिक वर्षा की शाखा होती है, आपको पहले भी बता चुका हूं, बताऊंगा आगे भी बताऊंगा, ठीक है। अब अरब सागर की शाखा को भी दोस्तों अलग भाग में बांटा गया, तीन शाखाएं, पश्चिमी घाट की शाखा, पश्चिमी घाट की नर्मदा ताप्ती की शाखा यहाँ पे, और दोस्तों सौराष्ट्र अरावली शाखा जो हमारी राजस्थान को प्रभावित करती है, ये वाली अरावली, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। अब अरब सागर की मानसून शाखा से राजस्थान बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है। कारण का पता है, देखिए अरब सागर की शाखा से राजस्थान बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है, कारण बहुत पता है आपको, ये राजस्थान है, दूसरी में प्राण आपको जो नहीं आता बिल्कुल नहीं आता, ये अरावली है और अरब सागर इधर है, और ये अरब सागर की शाखा यहाँ से आ रही है और अरावली के समानांतर है, और बारिश का रूल मैंने आपको बताया था कि उन हवाओं के कुछ आड़ा आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो आड़ा आ ही नहीं रहा, समानांतर निकल जा रही है, समानांतर निकल जा रही है हवाएं, बारिश गिरा ही नहीं रही है ना। तो भाई साहब यही कारण है कि अरब सागर की मानसून शाखा से राजस्थान बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है। उसका कारण क्या है, अरब सागरीय मानसूनी हवाओं की दिशा, अरब सागरीय मानसूनी हवाओं की दिशा और अरावली के विस्तार की दिशा एक ही है, क्या है, दोनों की दिशा आपको पता है। अरे भाई साहब ये राजस्थान है, ये अरावली है और यही इसकी है, यही अरब सागर की शाखा की है, तो दोनों का विस्तार एक क्या है, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व। तो अरब सागरीय मानसूनी शाखाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व और अरावली के विस्तार की दिशा दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व सेम है, एक ही होने के कारण अर्थात अरब सागर की हवाओं की दिशा के समानांतर अरावली का स्थित होने के कारण कोई अवरोधक, कोई बेरियर, कोई रोकने वाला, कोई आड़ा ही नहीं आता है, तो वो सीधे निकल जाती है, ये हवाएं सीधे निकल जाती है, इसलिए वर्षा कम या नहीं के बराबर होती है, ये कारण है। और यहाँ दोस्तों जब अरब बंगाल की खाड़ी की शाखा वैसे आएगी और यहाँ पे तो ये आड़ आ रही है, ये दोस्तों अरावली जो है वो आड़ी आ रही है ना, तो ऊपर उठेगी ऊपर उठेगी, एक सेकंड होगा, ठंडी होगी, बर्फ पड़ेगी, पानी की बूंदें गिर जाएगी, है ना, तो ये आड़ आती है। और इस बंगाल की खाड़ी की शाखा की आड़ आती है, बरसात होती है ज्यादा, और इसलिए अरावली को आड़ा वाला पर्वत भी कहते हैं। आड़ा वाला पर्वत के एग्जाम में पूछा गया, आड़ा है भाई तभी बरसात होगी, भाई किसी को रोकने के लिए आड़ा पड़ेगा, कभी आड़ा बजे छोटा आड़ा बजे रोकेगा उसको, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा पानी लेके मेरे को छोटा पड़ा, तो इसलिए आड़ा पड़ेगा, अरावली आड़ा वाला बोल देखो कल के एग्जाम पूछा गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सॉल्यूशन था, उस ऑप्शन आगे रिलेशन में सोच रहे हो। अब दोस्तों देखो, अब देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं अरब सागर शाखा बंगाल सॉरी बांसवाड़ा जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है, देखो नीचे है, यहां से सबसे नीचे अरब सागर की शाखा यहां से बांसवाड़ा प्रवेश करती है, ठीक है। और अरब सागर शाखा राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की शाखा से पहले प्रवेश करती है, पास में पड़ता है बंगाल की खाड़ी में दूर जाएगा, अरब सागर में पास में पड़ता है, पड़ता है तो पहले ये आ जाएगी, मौजूद आएगी, लेकिन बिना निकल जाएगी, है ना, ठीक है। तो पहले प्रवेश करती है अरब सागर शाखा से राजस्थान का दक्षिण पश्चिमी भाग है, वर्षा प्राप्त करता है, दक्षिण पश्चिमी भाग में ये वाला ये माउंट आबू है ना, अरे माउंट आबू भी इसी शाखा से वर्षा प्राप्त करता है। देखो बड़ी मजे की बात है, सबसे ठंडा क्षेत्र हमारा वो अरब सागर से ही वर्षा प्राप्त करता है। हालांकि ज्यादा वर्षा राजस्थान में कहां से होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से ज्यादा प्राप्त है, लेकिन माउंट आबू कहां से प्राप्त करता है, अरब सागर से। अरब आबू है ना, अरब सागर अरब आबू है ना, ऐसे पकड़ लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा, इसकी उपशाखाएं भी पूर्वी हिमालय की शाखा और शिवालिक के उत्तर की विशाल मैदान की शाखा जो राजस्थान के लिए है। अब देखिएगा यहाँ पे जलवायु की एक क्लास की कोऑपरेटिव बात हम करेंगे, जो रिवीजन करके हमने वो देख सकते हो, तो सारी क्वेश्चन लगेंगे, बाकी दूरी में वो भी करवाएंगे, जलवायु की क्वेश्चन लगाना, ठीक है, जैसे पहले लगाए थे जो बोल के बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। अब ये बंगाल की खाड़ी की शाखा जैसे देखो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है ना, ये तो शाखा में बताया मुझे नहीं करी, ये अरावली लाइन, ठीक है। अरावली जिसे हम अवरोधक कहते हैं, अवरोधक काम करती है, राजस्थान को दो भागों में करती है, अरावली अवरोधक है और अवरोधक है आड़ी आती है, तभी इसको आड़ा वाला पर्वत कहते हैं, आड़ा वाला पर्वत, ठीक है। अब दोस्तों अब देखो बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा का प्रवेश हुआ है झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश, झालावाड़ देखो झालावाड़ यहाँ पे झालावाड़ ये झालावाड़ और सागर की शाखा वाली थी वो इधर आई थी और उनको मात्रा प्रवेश कर रही थी, ये बड़ी से पूछा जा सकता है, तो कौन से निकलते हैं इधर से बंगाल की खाड़ी की शाखा, तो सीधे झालावाड़ से आई, झालावाड़ में बरसात से जल होती है इसी कारण से। और यहाँ पे
मालपुरा प्रवेश करती है, ठीक है। और दोस्तों इसको पूर्वाई भी कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी की शाखा को पूर्वाई हवाएं भी कहा जाता है। अब गुरुजी पूर्वाई क्यों कहते हैं? पूर्व से आई थी पूर्वाई, कहां से आ रही है? इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, इधर पश्चिम है, तो भाई पूर्व से आ रही है ना, पूर्व से आ रही है, बस पूर्वाई कह दिया। तो पूर्वाई किसको कहेंगे? अरब सागर की शाखा को, माउथ को, लू को, आंधी को, बबूला को, बंगाली खाड़ी की शाखा को, तो पूर्व से आ रही है, पूर्व से आ रही है, पूर्वाई कहलाएगी। और जो पूर्वाई चलती है कहते हैं, हमारे गांव में आज भी कहते हैं कि पूर्वाई चाली भाई साहब, ये बोल बता रही पूर्वाई, क्योंकि पूर्वाई से आएगी बंगाली खाड़ी, लोडेड है, पानी भरा हुआ है और आराम लोग जाके जाएगी, पानी पटक जाएगा, किसी बता होती है पूर्वाई, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा मानसून की शाखा का दरबार प्रवेश होता है, पूर्वाई भी कहा जाता है, पूर्व से आने के कारण, और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से ही होती है, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। देखो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जो है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। देखो अब देखो समझ में आ गया इनको, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, सर्वाधिक वर्षा पर्वतीय वर्षा कहते हैं इनको ना, सर्वाधिक वर्षा पर्वतीय होती है, लेकिन ये अरावली आने की वजह से कोई बात पर्वतीय वर्षा कहते हैं, वर्षा का सीधा सा रूल है। देखो अब यहाँ पे एक बात बता रहा हूं, ये अरब सागर की शाखा जा रही है, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा जा रही है, अरावली कोई आड़ा आना चाहिए, आड़ा क्यों आना चाहिए? अगर आड़ा आएगा तो वो हवाएं ऊपर उठेगी और जितना ऊपर उठेगी उतना 165 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो जो बारिश की बूंदें थी वो इकट्ठी होगी, ठंडी होगी, बड़ा बूंद बनेगा, ये बर्फ बन जाएगा और नीचे गिरेगा, ये तो बारिश का रूल है। तो इसके साथ ऊपर उठेगी, यहाँ तो ऊपर उठती चली जाएगी, है ना। तो इसलिए बंगाल की खाड़ी से जो शाखा आ रही है उसको बिल्कुल नंबर पड़ेगा, देखो बिल्कुल नंबर, तो वैसा जानेंगे देखिए कैसे रहोगे, अब तो बहुत ऊपर उठती होगी, है तो ये रोक लेती है, याद आ जाती है, ये सर्वाधिक वर्षा होती है। और सर्वाधिक वर्षा होती है यहीं पे इसी पूर्वी में, इसी पूर्वी राजस्थान में होती है, क्यों? क्योंकि ये वृष्टि क्षेत्र होता है, मतलब पवना विमुख और पवना विमुख, विमुख और विमुख, ये पूछा जाता है कि पश्चिमी राजस्थान सूखा रह जाता है, क्यों? क्यों क्यों? क्योंकि वो पवना विमुख भाग में स्थित है, अरावली के बंगाल की खाड़ी की शाखा के पवना विमुख भाग में स्थित है, विमुख है, पवन में विमुख है ना, विमुख पर मोड़ लेना, तो यहाँ तो वायु पहुंची नहीं और पहुंची तो सूखी पहुंची, पानी से गिरा दिया, अरावली की तरफ गिरा दिया, तो यहाँ तो बारिश होती है, इसलिए आप कंबल होते हैं, बनास हो, यही तो है, यहाँ पे गए और कपड़ों का नाक पानी निकलता है, नीचे जाती है और सूरज बना देता है, फिर तो मैं नहीं ले आया क्योंकि यहाँ जाते सूखा, और ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम में बार-बार के लिए क्या आता हूं कि ये जो जितना डाल के डाल दिखता है, यहाँ पे ऊंचाई है, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं ऊंचाई कम होती चली जा रही है, वनस्पति भी कम होती चली जा रही है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता रहा हूं, खास करके विषय पे निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये पवना विमुख मतलब वृष्टि क्षेत्र में, और ये वृष्टि छाया क्षेत्र हो गया, इधर वाला वृष्टि छाया क्षेत्र हो गया, वृष्टि छाया मतलब है कि वहां पे ना वृष्टि नहीं है, तो ये पवना विमुख है, ये पवन विमुख भाग है, ये वृष्टि वाला भाग है, ये वृष्टि छाया क्षेत्र है, तो वृष्टि वाले भाग में होने के कारण पूरी राजस्थान ज्यादा प्राप्त करता है, ये वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण ज्यादा समझाया जाता है, क्योंकि अरावली अवरोध का काम करती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है ना, ठीक है। लेकिन अब ध्यान रखना, अब ये दोनों हवाएं क्या करती है, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा भी है, ये राजस्थान की शाखा भी है, अब ये किधर निकल जा रही है, ये घूम फिर के जा रही है, तो ये दोनों दोस्तों पंजाब में जाके मिल जाती है ना, पंजाब में जाके मिल जाती है दोनों, ठीक है, ठीक है। पंजाब में दोनों पंजाब जाती है, पंजाब में दूसरे सूचित वगैरह स्थान पंजाब जाने के लिए पंजाब के बाद है ना, तो ये दोनों हाथ करते हैं, दोनों लड़का लागी तुम्हें तो आगे बेटा बंगाल की खाड़ी की मंत्र दोनों भाई राजस्थान में ना, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा है बड़े भैया, पश्चिम बंगाल के अपना गिरफ्तार बढ़िया है, लेकिन आगे राजस्थान गाड़ी जो गुजरात में महाराष्ट्र में आई नहीं गई, अगर बड़े आज मैं काम तो करेगा माउंट आबू बन गई, किसी माउंट आबू पानी कट के लिए कौन सी राजस्थान गाड़ी, अरे बाबू अरे भाई माउंट आबू पानी कट के लिए मैं तो पूरा काम कराई तो बड़ा मुंह लगाई तो पानी नहीं कम दी लेकिन बढ़िया दी, और यहां मत के लिए वैसा बंगाल की खाड़ी है और दोनों पंजाब में जाके मिल जाती है। आगे चलो ये पूछते हैं पंजाब में जाके मिल जाती है, तो ये दोस्तों बारिश का मैंने बताया जैसे जैसे ऊपर उठेगा, देखो जैसे हवा आ रही है ऊपर उठेगी, ये बादल बनेगा, बारिश पूरे बनेगी, गिराने लग जाएगी क्योंकि वो ज्यादा क्षमता की तो पूरी और हाइट पे ठंडी होगी, तो दोस्तों देखो बराबर है, और ये वृष्टि कैसे करके इधर पानी अरावली के उस पार पश्चिम में, तो ये बड़ा समझ आ गया, ठीक है। इसको पर्वतीय वर्षा बोल देते हैं एक बार। अब आ जाओ भाई, अब वर्षा कहां ज्यादा होती है कहां कम होती है देखते हैं, देखो भाई सारी कुछ करेंगे तुम्हारे पास थोड़ा सा देखो, वर्षा दोस्तों सर्वाधिक कहां होगी, तो भाई साहब वर्षा का जिस शाखा से सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में होती है वो जहां से एंट्री करेगी पानी तो वहां गिरेगी, है ना। तो दोस्तों सर्वाधिक वर्षा कहां की एंट्री करती है बंगाल की शाखा, तो सर्वाधिक जिला कोई स्थान माउंट आबू दोनों हो गया, माउंट आबू में रखी शाखा अरब सागर की शाखा पानी गिरेगी, रिमोट डेस्टिनेशन बना दी, तो स्थान तो माउंट आबू जगह सर्वाधिक वर्षा स्थान, जिसे राजस्थान का चेरापूंजी या मानिसराम भी कहते हैं, मानिसराम, ठीक है। यहाँ पे भारत में मतलब मेघालय नोटिस में स्थान, तो वहां पे ज्यादा वर्षा होती है, तो उसी मैंचेस्टर कहते हैं ना, मैनचेस्टर भारत का मैनचेस्टर राजस्थान का मैनचेस्टर भी बड़ा है, उसी प्रकार चेरापूंजी मानिसराम और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, यहाँ पे रखी शाखा की शाखा पानी गिरेगी, और जिला धारवाड़ जो है सर्वाधिक वर्षा होती है, क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी की शाखा एंट्री करती है ये भाई एंट्री पॉइंट तो होता ही है, तो मतलब कर दिया। अब दोस्तों न्यूनतम मतलब बारिश कहां होती है, तो जिला जिसमें भी कम होगा बहुत है, देखो यहाँ से जाएगी जाएगी क्या होती है उसमें, अगर मान लो बंगाल की खाड़ी की शाखा ऊपर उठ करके थोड़ा बहुत चली जाती है, इतनी दूर जाएगी तो क्या है जो गिराना गिरा के सूखी जाएगी उधर तो सबसे कम है जैसलमेर में, और स्थान की बात करें तो दोस्तों नदियां समझ, ठीक है, स्थान नदी हो जाएगा। अब राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो 57.5 सेंटीमीटर, 57.5 सेंटीमीटर या 575 मतलब 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। तो ये 57 सेंटीमीटर या 575 सेंटीमीटर वाला ध्यान रखना, ठीक है। 16 मतलब 57 सेंटीमीटर मतलब औसत है, तो कहीं 200 सेंटीमीटर हो जाती है नीचे वाली जलवायु कोई और पश्चिम में चले जाओ 10 सेंटीमीटर नहीं होती है ना, लेकिन औसत निकाला जाता है लगभग 57 सेंटीमीटर के आसपास औसत वर्षा होती है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों दिशाओं का सारा गेम जो सबसे पहले मैंने डायग्राम बताया तुम्हें उस पर आ गए हम वापस, लोड आए भाई लोड आए हम, देखो देखो वो डायग्राम इसमें सारा, ये देखो ये भारत है, ये जो रेड वाला है ये दोस्तों क्या है, ये राजस्थान है, ठीक है। और ये जो डायग्राम ये जो मैंने बेलनाकार बना रखा है यहाँ पे, ये आपको याद आ गया भाई क्या है, अरावली है ना, अरावली दक्षिण से पूरी करती है ऊंचाई करती है, चलिए एकदम ऊंचा एकदम ऊंचा, ठीक है। और ये दिशा में देखिए ये मतलब ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है। अब बात करते हैं दिशाओं का सारा गेम है, इसको एक पेज में समझो, मैं कहूं कि दक्षिण पश्चिम मानसून ग्रीष्म ऋतु में आता है, ये ग्रीष्म ऋतु में आता है, हिंद महासागर से आता है, हिंद महासागर से आता है, ठीक है। ये आता है दोस्तों, ये देखो ये दक्षिण पश्चिम मानसून, इसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, मतलब दक्षिण तो ही बनता है ना, दक्षिण फिर पश्चिम सेंट्री मारा गया, फिर दो पार्ट होता है बंगाली खाड़ी का और अरब सागर की शाखा, दक्षिण पश्चिम आता है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो मानसून आता है वो ये एंट्री कर रहा है, ये वाला एंट्री, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। अब ये दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा होगी, तो ग्रीष्म ऋतु है तो शीत ऋतु क्या होगा, लोटा हुआ मानसून, तो जिस दिशा में एंट्री कर रहा है इस दिशा में एंट्री करेगा तो लोटा हुआ मानसून की शीत ऋतु वाला आ जाएगा, शीत ऋतु वाला आ जाएगा, शीत ऋतु वाला आ जाएगा, वापस उल्टी दिशा हो जाएगी, मतलब ये दिशा पूछता है। तो मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून मतलब ग्रीष्म ऋतु वाला ये दिशा होगी। अब बात करता है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा क्या है, उसकी दिशा क्या है, तेरा सागर की शाखा, तो ये दो पार्ट में विभाजित हुई, ये दोस्तों अब राजस्थान को मतलब राजस्थान में किस डायरेक्शन से एंट्री करती है, ठीक है। तो ये राजस्थान को चार पार्ट में डिवाइड किया, ये राजस्थान की शाखा किधर से एंट्री कर रही है, दक्षिण पश्चिम से, मतलब वो जो दक्षिण पश्चिम है यही स्थिति में इन दोनों की रहने वाली है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है उसी का और अरब सागर की शाखा का दिशा से रहने वाले दोनों दक्षिण पश्चिम एंट्री कर रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आखिर बंगाल की खाड़ी की शाखा दिशा बदल जाएगा, ये किससे, ये दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ, दक्षिण पूर्व से मतलब पूर्व है दक्षिण दक्षिण पूर्व से, अरब सागर की शाखा यहाँ से घुस रही है मालपुरा से, और ये झालावाड़ से घुस रही है, ये याद रहेगा, तो बस उसकी डायरेक्शन बना लेना, ये दिशा बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम बनाएगा, जब भी दिशा पूछे डायग्राम बना लेगा, अगर कुछ याद नहीं आता तो ये तो बताइए, झालावाड़ एंट्री करती है, ये मालपुरा से करती है, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा इधर है तो इधर से एंट्री करेगी, अरब सागर इधर से एंट्री करेगी, इतना पता होगा ना, इधर वाली बंगाल की खाड़ी की शाखा है, इधर वाला अरब सागर, बस उसी से चलाना आपको पूरी डायरेक्शन देगी। अब दोस्तों ये हो गया, और अब दोस्तों इसका भी देख लो अरावली का डायरेक्शन क्या है, अरावली का डायरेक्शन भी ये देखो, तो क्या हो जाएगा, जो दक्षिण पश्चिम है या सागर की शाखा का डायरेक्शन वही है, तो दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम से पूर्व की तरफ, दक्षिण पश्चिम से पूर्व की तरफ अरावली चौड़ाई घटती जाती है, ऊंचाई घटती जाती है, ये पूछा जाता है कि तो ये दिशाओं का केंद्र था, या ध्यान रखना, दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं कि मानसून की सर्वाधिक वर्षा होती है, लगभग प्रतिशत वर्षा होती है, जो शीत ऋतु में मालपुरा में पश्चिम वर्षा होती है, लगभग प्रतिशत होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन से यहाँ से प्रवेश करता है, अरब सागर की शाखा से प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, इधर बढ़ता है, मान लेना है बंगाल की खाड़ी इधर बढ़ती है, दक्षिण सॉरी पूर्व दक्षिण पूर्व से
कैसे जाती है, और अरावली को मैंने आपको बताई रखा है, क्योंकि ये सारी कितनी होगी 1 2 3 4 5 और 5 ही पूछा जाता है, इसलिए डायग्राम बनाया है किसी किताब में, किसी 1 लाख वाली कोचिंग में नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि चीजों को समझ चलते हैं याद रहती है, क्योंकि डायरेक्शन एग्जाम में 4 मार्क पढ़नी, अब वो बोला किसी को तरह, इसलिए जरूरी होता है आपको बताएं कि वो डायरेक्शन कितनी उसकी कोई समझ आना चाहिए आपको, अगर सीधी नहीं है तो उसमें समझ आएगा, है ना। और दूसरी चीज अभी बात करते हैं बंगाली सारे मिलन तो मैंने आपको बताई है ना, काफी मिलेगी देखिए यहाँ पे अभी जाइए, अभी आगे तो आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो कुछ ऊपर कुछ पैटर्न मिलेगी, इधर से मुंह करके पंजाब मिलेगी, और ये निकल पट के ऐसा भी तो बंगाली पंजाब देखे दोनों मिल जाएगी, तो ये बताइए कि मैं चुनी के मान ले लेकिन अमाउंट आपको बना चाहिए ना इनका। तो इसके बाद उसके बाद वर्षा जलवायु थोड़ा न्यूनतम वर्षा होती है जिसमें नमी होती है और वर्षा का जो क्रम है वो देखो वैसा कैसे विस्तार चला जाता है, देखो वर्षा का क्रम है, अब वर्षा का बाद ठीक है। अब हमने पढ़ा अब ये देखो अरावली का देखो डायग्राम बनाता हूं, ये अरावली है, इधर नीचे थोड़ी सी ऊंची भी है। अब वर्षा का घटता क्रम, अब बंगाल की खाड़ी की शाखा इधर से आई, ये तो वर्षा करवा रही थी, तो जितना पानी इधर गिरेगी उतना गिरेगी अरावली जाएगी, तो वर्षा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस डायरेक्शन में हम जैसे आगे बढ़ेंगे वर्षा कम होती चली जाएगी, ये वर्षा का क्रम पूछता है। तो भाई बंगाल की खाड़ी की शाखा से ज्यादा वर्षा होती है, और बंगाल की खाड़ी की शाखा जिस डायरेक्शन से एंट्री करती है उसमें हम जैसे जैसे आगे चलते चले जाएंगे बारिश कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई ऑलरेडी यहाँ से आ रही है बंगाल की खाड़ी से, बहुत दूर ट्रैवलिंग करते करते पानी था, आर्द्रता थी, तो भी गिराती गिराती आ रही है, थोड़ी सी गति में यहाँ पे अरावली में आके यहाँ पे खाली करके लेती है, कुछ बचता ही नहीं, आगे जाएगी तो सूखी जाएगी, तो ये जला मिलेगा। तो जैसे जैसे पूछा जाता है कि राजस्थान में बारिश किस दिशा में कम होती चली जाती है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ कम होती चली जाती है। नहीं आता वहां याद नहीं करना होता, आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है कि बारिश कैसे कम होती चली जाएगी। गुरु जी ने बताया कि बंगाल की खाड़ी फुली लोडेड आती है, शाखा कैसे आती है, इधर आ जाता है, ये अरावली आ जाता है, और दोस्तों ये फिर आगे बढ़ेगी तो सूखी होती चली जाएगी। तो इसी पैटर्न में बरसात कम होती चली जाएगी, बस बस। तो क्या जाएगी बच्चा डायरेक्शन बना लेना आपको, तो क्या जाएगा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ कम होती चली जाएगी। याद रहेगा, याद नहीं करना समझना इसको। सो बातों की एक बात, बंगाल की खाड़ी की शाखा से बरसात होती है हमारे यहाँ पे। अरे बंगाल की खाड़ी कहां से है, यहाँ पे है, यहीं से आ रही है, तो इसी डायरेक्शन में कम होती चली जाएगी ना भाई। बदल गिरेगी और अरावली की वजह से ऊपर यहाँ जाएगी कम होती इसी डायरेक्शन में कम होती चली जाएगी। अभी सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, यहाँ पे होती है दक्षिण में, यहाँ पे माउंट आबू वाली ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे तो ऐसे कम होती चली जाएगी ना, ऐसे यहाँ भी खूब होती है, यहाँ भी होती है बता ना, यहाँ से यहाँ होती है बता तो एक माउंट आबू यहाँ पे ठीक है, लेकिन कट्टा कम होता है, ये कम होता है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में कम होती चली जाती है, ठीक है। तो कम से कम माउंट आबू सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पे, दक्षिण पश्चिम सर्वाधिक वर्षा होती है मैंने बताया आपको। अभी कम कट्टा कम है यहाँ पे दरबार में, लेकिन यहाँ पर ज्यादा होती है, लेकिन कम कम ठीक है, सबसे कम होती है उसके न्यूनतम वर्षा होती है, सभी दोनों इसका ऑप्शन नहीं आते हैं, पहले नहीं आता है। अब उसके बाद वर्षा की परिवर्तनशीलता, भाई ये क्या होती है, ये नहीं बता अभी क्या वर्षा की परिवर्तनशीलता, वर्षा में कितना परिवर्तन हुआ, वर्षा की परिवर्तनशीलता हमें पूछो। पहली बात ये कल एग्जाम में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस जिले में न्यूनतम बरसात होती है। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि कोई 4 जिले उठा करके दे दिया और तुम्हें न्यूनतम पूछा गया बताएंगे। अगर मैं पूछूं कि तुम्हें जिला दिया गया झालावाड़, भरतपुर, अजमेर और बीकानेर, निम्न में से किसमें सबसे कम बरसात होती है, ये सबसे ज्यादा होती है बताएंगे। तुम्हें पता है कि जैसे जैसे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बरसात कम होती चली जाएगी। अब बात आती है, हो गया जब तक क्वेश्चन बनेगा तो वर्षा की परिवर्तनशीलता पूछी जा सकती है। परिवर्तनशीलता क्या होती है, मतलब परिवर्तन की मात्रा, कितना परिवर्तन हो रहा है। जैसे मैं कहूं कि जैसलमेर गुजरात में है, वहां इतना सूखा पड़ता है कि बार 2 साल का काल पड़ता है, और जब बारिश होती है तो छप्पर फाड़ के होती है, बाढ़ आ जाती है। परिवर्तन हुआ, हाँ गुड, एक साल में तो बाढ़ आ गई और एक साल में सूखा पड़ गया, तो बड़ा परिवर्तन होगा। तो वर्षा में परिवर्तन की मात्रा, परिवर्तन की दर जो है वही परिवर्तनशीलता कहलाती है। अब मैं कहूं कि सर्वाधिक परिवर्तनशीलता किसकी होगी, जहां सर्वाधिक वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन आता होगा उसकी परिवर्तनशीलता होगी। तुमसे पूछता हूं कि वर्षा के पैटर्न में सर्वाधिक बदलाव किस जिले में आता होगा, इस जिले में। सूखा है, कई बार सूखा पड़ जाता है, कई बार बाढ़ आ जाती है, लेकिन आती है ना बाढ़, तो परिवर्तन हुआ ना, तो परिवर्तनशीलता किसकी ज्यादा, जैसलमेर की। सबसे कम परिवर्तनशीलता कहां की, तो जहां पे सबसे ज्यादा बरसात होती है वहां की परिवर्तनशीलता कम, झालावाड़ में बरसात होती है, थोड़ी थोड़ी उनको बदलाव होगी, लास्ट टाइम हुई थी, महीने में अप्रैल में भी होगी, परिवर्तनशीलता ज्यादा नहीं हुआ, ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, बरसात होनी है, क्योंकि अरावली और बराबर की कुछ लेके आएगी तो यहां तो गिराएगी ही गिराएगी। तो जहां बरसात ज्यादा होगी वहां परिवर्तनशीलता कम होगी, और जहां बरसात कम होगी वहां बरसात की परिवर्तनशीलता ज्यादा होगी। ये बात समझ में आई क्या, फिर समझने की देखने के लिए आज नहीं लगता है ना। परिवर्तन मतलब पिछले साल में कितना परिवर्तन हुआ, तो जहां बरसात होती नहीं है और कभी भी बाढ़ आ जाता है वहां परिवर्तन ज्यादा है, परिवर्तन ज्यादा हुआ, इसमें हो गया। अब जहां पे साल में बरसात हुई, इस साल भी हुई, मार्च में भी हुई, अप्रैल में भी हुई, अगस्त में भी हुई, मतलब होती रहती है, मतलब परिवर्तन है नहीं, तो परिवर्तनशीलता कम है। तो जब बरसात होती है वहां की परिवर्तनशीलता कम होती है, जहां बरसात नहीं होती वहां की परिवर्तनशीलता ज्यादा होती है। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो वर्षा की परिवर्तनशीलता सर्वाधिक जैसलमेर में होगी और सबसे कम झालावाड़ में होगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम, अब समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद देखो समवर्षा रेखा, मतलब ये पूछता है कि समवर्षा रेखा कौन-कौन सी किस से गुजरती है। अब हमने कहा देखो समवर्षा रेखा मतलब कौन-कौन से स्थान है जहां लगभग बराबर बरसात होती है। तो ये देखो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया है, लगभग समान बरसात होगी यहाँ पे, होगी ना। मैंने कहा कि बरसात होगी यहाँ होगी, और फिर हम ऐसे चलते चले जाएंगे तो बरसात कम होती चली जाएगी, बोला ना, तो बस कम होगी, फिर कम होगी, फिर कम होगी। अब समवर्षा रेखा क्या है, अब ये ध्यान रखना है कि राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है, वो समवर्षा रेखा कौन सी है। तो ऑप्शन मिलेगा 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 40 50, और बच्चे आदि मतलब दोबारा भागों में 50 मार देते हैं, तो ध्यान रखना आज के बाद ये 40 राजस्थान को 2 भाग कर दिया मैंने, ये कर दिया। तो यहाँ पे जो है वो 240 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, तो राजस्थान को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ध्यान रखना 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, 50 सेंटीमीटर नहीं। ये यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे, है ना, मतलब किस पार 40 सेंटीमीटर के इस पार, ये मतलब मरुस्थल की पूरी सीमा 40 सेंटीमीटर, तो इधर लगभग 40 सेंटीमीटर से कम या 40 सेंटीमीटर बरसात होती है। अब बात मुझे कम भी होती होगी, हां इधर 10 सेंटीमीटर बरसात होती है। अब 225 सेंटीमीटर ऐसी है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ऐसी है जो मरुस्थल को भी 2 भागों में विभाजित करती है। इधर वाला 25 सेंटीमीटर, जिसे कहते हैं शुष्क और अर्धशुष्क समवर्षा पड़ते हैं। एक बड़ा शुष्क मरुस्थल, एक अर्धशुष्क मरुस्थल। तो शुष्क और अर्धशुष्क को किसने डिवाइड किया, 25 सेंटीमीटर में, और राजस्थान को 2 पार्ट में किसने डिवाइड किया, 40 सेंटीमीटर में। फिर अरावली ने क्या किया, अरावली से गुजरती है पूरी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ये अरावली से गुजरती है जो पूरे मैदान और मरुस्थल को अलग करती है। मुझे कंफ्यूज हो गया होगा इसलिए ध्यान रखना। अरावली भले ही राजस्थान को 2 भाग जनरल कहते हैं, अरावली कभी नहीं, हम जनरली कहते हैं अरावली राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, और अरावली से होकर गुजरती है 50 सेंटीमीटर 2 भाग में करती है, मतलब क्षेत्रफल ना, ठीक है। और उसी से गुजरती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली से। लेकिन वर्षा पूछे कि कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, तो वो 40 होगा। क्या ध्यान रखिएगा, बच्चा मत देना, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे 50 मार्क आते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी समवर्षा रेखा कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, 30 40 50 60, बच्चे 50 मार्क देते हैं, इसलिए बताना आपको 40 मार्क में। अगर कथन दे दे कि अरावली राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, सही बात है, अरावली करती है 2 भागों में, एक जनरल आइडिया है। लेकिन पूछे कि कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर अरावली से गुजरती है, ठीक है। ये पता रहेगा। और मरुस्थल को ही 2 भागों में कौन करती है, 25 रेखा, 40 इधर करिए, 50 अरावली से गुजरिए, तो इधर 2 पार्ट है ना, शुष्क और अर्धशुष्क, 25 को कर देती है, ये आपको ध्यान रखना है भाई।
कितनी बार बोला है 25 सेंटीमीटर समंदर का मजदूर विभाग में बांटिए शुष्क और शुष्क में और 50 सेंटीमीटर समंदर का रावी स्थित है जो पूरे मैदान और को अलग करती है। ठीक है भाई साहब। और अगर हम वर्षा को 100% माने टोटल की राजधानी 100% की वर्षा होती है तो 90% तो गिरिश में होती है जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है उससे होती है बंगाली खाड़ी से ज्यादा होती है और 10% गिरिश में होती है ठीक है ध्यान रखना एक बार में डाल देता है। अब हम बात करते हैं राजस्थान में बरसात कम होने का कारण क्या है। मुद्दा तो यही है हमने इतनी किस्म खराब क्यों भाई कि देश मानसून आता है तो और जल्दी हो जाता है तो वही कारण कि थोड़ी दूर पड़ गई ना। देखो राजस्थान में कम वर्षा के कारण तो पहला कारण क्या है अरावली का अरब सागर के समानांतर होना क्योंकि भाई साहब ये था बंगाल की खाड़ी की शाखा तो लंबवती इसने तो पानी गिराया लेकिन अरब सागर की शाखा सीधी कर गई जो समानांतर है नॉट लंबवत लंबवत समानांतर मतलब है लंबवत समानांतर मतलब पता है आपको है ना। ये दोनों क्या है समानांतर एक ही दिशा में जा रही है और ये है और ये क्या है इसको जाके टकरा बीच में ठीक है लंबवत दोनों जहां नंबर का कौन बनता है वो लंबवत ठीक है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा लंबा मार्ग तय करने के कारण आर्द्रता का पहले ही खत्म हो जाना। बंगाल की खाड़ी की शाखा यहाँ से आ रही है ये इंडिया मान लो भाई साहब आ रही है नागपुर का पठार लाना विंध्याचल सब कुछ टकरा के आ रही है सब थोड़ा लूट ले रही माल अंदर तक गिरा पानी गिरा रही है जो बच्चा कुछ होगा वो हमारे पास आएगा हमारी से में आएगा ठीक है तो इसलिए ये भी कारण है। अगर बीच में और कोई पर्वत श्रृंखला नहीं होती ज्यादा दूरी नहीं होती तो बहुत पानी गिरता है भारी बाढ़ होती लेकिन बहुत दूर से आ रही है सब जो थोड़ा सा माल बचा होने ठीक है। इसके बाद देखिएगा तापमान का अधिक होना जिससे आर्द्र हवाएं वाष्पीकृत हो जाती है ये भी तापमान ज्यादा ही है हालांकि तापमान ज्यादा होने के कारण वो हमारे यहाँ पे हवाएं भागी में आ रही है लेकिन वही तापमान जब वो हवाएं भागी में आती है तो उनको भी लगता है तो उनको वाष्पीकृत कर देता है ना जब तक ऊपर नहीं ऊपर जाकर टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो संघनित होकर बारिश की बूंदें बन जाती है लेकिन उससे पहले वो वाष्पीकृत कर देती है पानी उड़ जाता है ना हमारे तलाव बढ़ जाते हैं नदी में पानी सूख जाता है क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे तो वाष्पीकृत कर देती है तो पानी की ऊपर पूरी नीचे आएंगे है ना तो तापमान का अधिक होना भी ये कारण है ठीक है मोटे-मोटे कारण है। इसके बाद कुछ और है क्या ये होगी भाई आज की क्लास खत्म आज की क्लास खत्म। अब बताओ तुम्हें पूछा जाए देखो तुम्हें पूछा जाए देखो क्या पूछा जा सकता है तुम्हें राजस्थान का सबसे ठंडा जिला सबसे ठंडा स्थान सबसे गर्म स्थान सबसे गर्म जिला बताइए जिला तो सीधा मानना है शुरू सबसे गर्म भी है सबसे ठंडा भी शुरू कारण आपको बताएं ठीक है। अगर स्थान को माउंट आबू डेस्टिनेशन है सबसे ठंडा भी है और सर्वाधिक बरसात भी होती है सर्वाधिक बरसात भी होती है माउंट आबू ठीक है। अब ये देखो अब इनकी दिशा आपको बताइए बंगाल की खाड़ी से बढ़ती है तो इसी दिशा में आएगी क्या दिशा हो जाएगी निकालो अरब सागर से बढ़ता है इसी दिशा में आएगी निकालो क्या डायरेक्शन होगी दक्षिण पश्चिम मानसून ये मात्रा करती है निकालो क्या डायरेक्शन होगी जब से जा रही है लौटेगी तो सीधे के माउंट निकालो क्या होगी मानसून की अरब का मैंने बताया आपको। और वर्षा का क्रम द्वारा मतलब किधर कितनी जाएगी तो वैसा बंगाल की खाड़ी है इधर पानी कम कम इधर गिरती आ रही है दक्षिण में आ रही है तो फिर आगे क्या है कम कितनी जाएगी तो डायरेक्शन में कम जाएगा कुछ नहीं है सारा डायरेक्शन में चले ये दिख रहा है मेरे नाम से। अब किसी को ये नहीं पता कि मुझे बंगाल की खाड़ी इधर है किधर है फिर मालूम है तो ध्यान अरब देश को कहते हैं ईरान इरान अफगानिस्तान श्रीलंका गुजरात है ना ये अरब देश है ना इसलिए नाम सागर है इधर है सागर और इधर पश्चिम बंगाल इधर बंगाल की खाड़ी के नाम पे ठीक है बंगाल पश्चिम बंगाल की खाड़ी से कहते हैं।